मॉन्ट्रियल के एक अस्पताल में कैंसर और डायलिसिस के मरीज भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। अस्पताल के 5 वार्ड और 4 मंजिलों में 122 मरीज कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल के एक अस्पताल में कैंसर और डायलिसिस के मरीज भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। अस्पताल के 5 वार्ड और 4 मंजिलों में से 122 मरीज कोरोना से मुतासिर हुए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स का कहना है कि छोटे कमरों में फासलों को बरकरार रखना मुमकिन नहीं। मॉन्ट्रियल में अस्पतालों का निजाम संभालने वाले इदारे की जानिब से कहा गया है कि मरीजों को आइसोलेशन में रखने के तमाम इकदाम कर रहे हैं। हमारी तरजीह हमारे मरीजों और अपने अमले की सेहत और हिफाजत है। हम इन्फेक्शन की रोकथाम और काबू पाने के प्रोटोकॉल को हमेशा सख्ती से नाफिज करते हैं और हमेशा नई हिदायत पर अमल भी करते हैं। माहिरीन की जानिब से शहर के दीगर अस्पतालों में भी कोरोना फैलने का खदशा जाहिर किया गया है। क्यूबेक के प्रीमियर ने लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में अमले की कमी के सबब वफाकी हुकूमत से मजीद 1000 फौजी एहलकार भेजने की दरख्वास्त की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में लॉन्ग टर्म केयर होम्स अमले की कमी का सामना है, जहां रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद कोरोना वायरस के सबब हलाक हो रहे हैं। सूबे के क्यूबेक के प्रीमियर ने लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में अमले की कमी के सबब वफाकी हुकूमत से मजीद 1000 फौजी एहलकार भेजने की दरख्वास्त की है। प्रीमियर का कहना था कि हम उन सेंटर्स में तरबियती याफ्ता अमले की फौरी जरूरियात पूरी करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की है। हमने मुख्तलिफ शोबाजात से मेडिकल स्पेशलिस्ट, नर्सेस, नर्सिंग स्टूडेंट और स्टाफ को तैनात किया है, ताहम उसके बावजूद हमें तरबियती याफ्ता अमले की कमी का सामना है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए जो 2 हफ्तों तक मुतल्लिका लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में मुकम्मल वक्त के लिए जिम्मेदारियां सरअंजाम दे सकें। क्यूबेक के प्रीमियर सूबे को आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खोलने का मंसूबा बना रहे हैं, जिनमें स्कूलों, डे केयर्स और कुछ कारोबारों को भी शामिल किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक के प्रीमियर सूबे को आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खोलने का मंसूबा बना रहे हैं, जिनमें स्कूलों, डे केयर्स और कुछ कारोबारों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि सेहत आमा के मशवरे से कोई भी तब्दीली की जाएगी, उन सब की तफसीलात अगले हफ्ते जारी की जाएंगी। ताहम यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या सूबा उन सब के लिए तैयार है। माहिरीन का कहना है कि टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफे, लॉन्ग टर्म केयर होम्स में कोरोना के फैलाव को रोकना और मामूल पर आने से कबल स्कूलों और काम के मुकामात के बारे में वाज़ेह हिदायत जरूरी है। प्रीमियर का कहना है कि हम अगले हफ्ते ये फैसला करने की पोजीशन में होंगे कि पाबंदियों में किस नौयत की नरमी की जा सकती है। ताहम उन्होंने वजाहत की कि मौसम सरमा से कबल स्कूल खोल भी दें तो भी हाजिरी लाजिम नहीं होगी। ये वालिदैन पर मुनसर होगा कि वो बच्चों को क्लासों में भेजना चाहते हैं या नहीं। आलमी इदारा सेहत ने भी इस माह के शुरू में हिदायत जारी की कि पाबंदियों में नरमी लाने से कबल क्या होना चाहिए। डग फोर्ड का कहना है कि वफाकी हुकूमत से बाज़ाब्ता इजाफी वसाइल की दरख्वास्त करेंगे, जिसमें कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी और कैनेडियन फोर्सेस के एहलकार शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर की जानिब से लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए फौज की मदद तलब की गई है। फोर्ड का कहना है कि वफाकी हुकूमत से बाज़ाब्ता इजाफी वसाइल की दरख्वास्त करेंगे, जिसमें कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी और कैनेडियन फोर्सेस के एहलकार शामिल हैं। उनका कहना था कि 5 केयर होम्स में तरजीही बुनियादों पर फौज को तैनात किया जाएगा। सूबे के लॉन्ग टर्म केयर होम में कम अज कम 448 अमवात हो चुकी हैं। डग फोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स की सूरत हाल को जंगल में लगी आग से तशबीह दी है और इसके लिए फौरी इक़दाम को नागुज़ीर करार दिया है। फोर्ड का कहना था कि हमें सूबे में 5 लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स के लिए फौजी एहलकारों की दरख्वास्त की गई है, ताहम ये नहीं बताया गया कि कौन से लॉन्ग टर्म केयर सेंटर में एहलकारों की ज्यादा जरूरत है। फोर्ड का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों की वजह से शहरियों को मुश्किलात दरपेश है, लेकिन इस सिलसिले में लोगों को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर मौशी पाबंदियों के हवाले से दबाव मौजूद है, जिस पर आइंदा चंद दिनों में नई हिदायत जारी की जाएंगी। सूबे के प्रीमियर स्कॉट मॉ का कहना है कि अब भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी ख़तरात बाकी हैं। सब कुछ तेज़ी से करने से कोरोना के दोबारा फैलने का ख़तरा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले कैनेडियन सूबे सस्केचुआन को 5 मरहलों में मोहतात तरीके से खोला जाएगा। सूबे में कोरोना वायरस के नए केसों की तादाद कम होने के बाद हालात मामूल पर आने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सूबे के प्रीमियर स्कॉट मॉ का कहना है कि अब भी बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी खतरात बाकी हैं। सब कुछ तेजी से करने से कोरोना के दोबारा फैलने का खतरा है। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खोलते हैं तो खतरा कम से कम होगा। उनका कहना था कि सस्केचुआन के लोगों की काविशों से कोरोना का फैलाव कम हुआ है और अब हम पुरुमीद हैं। सस्केचुआन में 326 कोरोना केसेस सामने आए हैं, जबकि 19 अमवात हुई हैं।
लिबरल पार्टी के रहनुमा का कहना था कि हुकूमत की जानिब से किए गए नए इक़दाम से उन तलबा और हालिया फारिगुल तहसील अफराद की मदद होगी जो माहाना $1000 से ज़्यादा की मुलाजमत हासिल नहीं कर सकते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन एंथोनी हाउसफादर का कहना है कि वजीर आजम ने $9 बिलियन के ठोस इकदाम के साथ एक अहम ऐलान किया जिसमें कोरोना वायरस से मुतासरा तलबा और नए फारिगुल तहसील अफराद की मदद की जाएगी। अपने बयान में लिबरल रहनुमा का कहना था कि इस मौसम गर्मा समेत नौकरियों के हुसूल में मुश्किलात और हाल ही में ऐलान करदा बहुत से फवाइद के लिए अहलियत की कमी के बायस नौजवान कैनेडियन को एक बड़े चैलेंज का सामना है, जबकि नए मखसूस इकदाम बड़ी तादाद में नौजवानों की मदद करेंगे जिन्होंने मेरे दफ्तर से राब्ता किया है। नए इकदाम से उन तलबा और हालिया फारिगुल तहसील अफराद की मदद होगी जो कि माहाना $1000 से ज्यादा की मुलाजमत हासिल नहीं कर सकते। मैं और मेरे लिबरल साथी भी सीनियर्स की मदद के लिए मखसूस इकदाम पर जोर दे रहे हैं जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मेरे लिए ये खुशी का बाइस है कि वजीर आजम ने तस्दीक की कि आने वाले दिनों में बुजुर्गों की मदद के लिए मखसूस इकदाम का ऐलान किया जाएगा। लिबरल पार्टी की जानिब से कहा गया है कि बहुत से तलबा या अगले हफ्तों में मौसम गर्मा की नौकरी या नया करियर शुरू करने की तैयारी कर रहे थे और अब इस बात से तशवीश में मुब्तला हैं कि सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी की जानिब से कहा गया है कि कनाडा का मुस्तकबिल इन मौक़ों और इन्हिसार पर मुनहसर है जो हम आज तलबा को फराहम कर रहे हैं। लिबरल पार्टी की जानिब से कहा गया है कि बहुत से तलबा या हालिया ग्रेड अगले हफ्तों में मौसम गर्मा की नौकरी या नया कैरियर शुरू करने की तैयारी कर रहे थे और अब इस बात पर तफ्तीश में मुब्तला है कि सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए। जैसे कि वजीर आजम ने कहा, एक पायदार मौशी बहाली के लिए नौजवानों के लिए मजबूत अफरादी क़ुव्वत और अच्छे रोजगार के मौक़े की जरूरत होगी और उसका मतलब है कि उन्हें ये मदद फराहम करेंगे ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस के बायस मुश्किलात का शिकार तलबा की मुआवनत के लिए $9 बिलियन की ग्रांट का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के तहत हर तालिब इल्म मई से अगस्त तक माहाना $1250 का अहल होगा। तहम ऐसे तलबा जिन पर किसी की देखभाल की जिम्मेदारी है या वो माजूरी का शिकार है उनके लिए $1750 तक ग्रांट हो सकती है। ये ग्रांट ऐसे तलबा के लिए भी है जो मुलाजमत तो कर रहे हैं तहम उनकी आमदन माहाना $1000 से कम है। तलबा को ये तमाम अदायगियां कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के जरिए दी जाएंगी। कोरोना वायरस के बायस कनाडा में हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2000 तक जा पहुंची है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमरीकी शहरी भी कोरोना वायरस के बजाय हाथ धोकर आलमी इदारा सेहत के पीछे पड़ गए हैं। न्यूयॉर्क के 3 शहरियों ने आलमी इदारा सेहत के खिलाफ अदालत में हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। फेडरल कोर्ट में दायर किए गए दावे में आलमी इदारा सेहत पर कोरोना से बचाव के लिए बरवक्त इकदामात, मुनज़्ज़म आलमी कोशिशों और आगाही देने में नाकामी का इल्जाम आयद किया गया है। अमरीकी शहरियों के हर्जाने के दावे में कोरोना को आलमी वबा करार देने में ताखीर, इलाज के लिए गाइडलाइंस और सफरी पाबंदियों का मशवरा ना देना भी शामिल है। हर्जाने में WHO पर कोरोना वायरस छुपाने में चीन का साथ देने का भी इल्जाम शामिल है, ताहम चीन को फरीक नहीं बनाया गया है। दावे में WHO से न्यूयॉर्क की वेस्टचेस्टर काउंटी के 7.5 लाख रिहायशियों को पहुंचने वाले नाकाबिले शुमार नुकसान पर मुआवजे का मुतालबा किया गया है, ताहम रकम का तयन नहीं किया गया। अमेरिका में कोरोना वायरस से बदतरीन नुकसान रियासत न्यूयॉर्क में पहुंचा है, जहां कोरोना वायरस से 18,929 अफराद। अमेरिका और कनाडा के माबैन सरहदी पाबंदियों की मुद्दत बढ़ाए जाने पर इत्तेफाक ऐसे वक्त में हुआ कि जब कोरोना वायरस के फैलाव, हलाकतों और मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद के लिहाज से अमेरिका सरे फहरस्त है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा और अमेरिका की सरहदों को सियासी पनाह के मुतलाशियों के लिए खोल दिया गया है, जबकि दोनों ममालिक की सरहद के तारीखी लॉकडाउन में तौसी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग बेकायदा तौर पर कनाडा में दाखिल हुए हैं उन्हें अब भी वापस किया जा रहा है, लेकिन जो लोग जमीनी सरहदी दफातर में पहुंचते हैं और मयार पर पूरा उतरते हैं वो अब मुहाजिरीन के दावे दायर कर सकते हैं। अमेरिका और कनाडा के माबैन सरहदी पाबंदियों की मुद्दत बढ़ाए जाने पर इत्तेफाक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब कोरोना वायरस के फैलाव, हलाकतों और मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद के लिहाज से अमेरिका सरे फहरिस्त है। हुकाम का कहना है कि कनाडा और अमेरिका ने कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे को मद्देनजर रखते हुए आइंदा 30 दिनों तक सरहद को बंद ही रखने का फैसला किया है। ये एक अहम फैसला है जो दोनों ममालिक के लोगों को महफूज रखेगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका और कनाडा के दरमियान गैर जरूरी सरगर्मियों के लिए 21 मार्च से ही सरहद बंद है। सिर्फ जरूरी अशिया और तिब्बी और हंगामी सूरत हाल के लिए ही सरहद उबूर की जा सकती है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस लंबे अरसे तक रहेगा। लॉकडाउन में नरमी या इसे ख़त्म करना वायरस के लिए दोबारा सर उठाने जैसा होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट का फायदा उठाएगा। हम अपने शहरियों की जिंदगियां बचाने के लिए हर इकदाम कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट का फायदा उठाएगा। हमने अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर में 75 मिलियन बैरल तेल का इजाफा कर दिया है। We're filling up our national petroleum reserves, the strategic reserves, and we're looking to put as much as 75 million barrels into the reserves themselves. That would top it out. That would be first time in a long time it's been topped out. We'd get it for the right price. अमरीकी सदर का कहना था कि अमेरिका अपने शहरियों की जिंदगियां बचाने के लिए हर इकदाम कर रहा है। हमने वेंटिलेटर्स के हवाले से जबरदस्त काम किया, बदकिस्मती से मीडिया ने उसे नहीं दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस शहरी को भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी उसे मुहैया किया गया। उम्मीद है छोटे कारोबारों की मजीद इमदाद के लिए जल्द मामलात तय पा जाएंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से 42,518 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि वायरस से 7,92,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 5,391 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 85,996 हो गए। चीन में कोरोना से कुल हलाकतें 4,632 हो गई हैं, जबकि कुल कोरोना केसेस 82,798 हो गए। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 513 हो गई, जबकि उसके मरीजों की तादाद 57,999 हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 114 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 12,772 तक जा पहुंची है। वजीर खजाना का कहना है कि सऊदी हुकूमत सेहत आमा को नुकसान पहुंचाए बगैर इक्तिसादी सरगर्मियां बतदरीज बहाल करेगी। इस हवाले से जायजे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान के नुकसानात का मुकाबला करने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना लॉकडाउन से मुतालिक कहा है कि अमरीका में वेंटिलेटर्स का मसला हल हो चुका है और पाकिस्तान को ज़रूरत के मुताबिक वेंटिलेटर्स फराहम करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 25 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि इससे हलाकतें 1,72,000 हो गईं। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस के दुनिया भर में 16,64,007 मरीज अब भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 57,165 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 6,46,862 मरीज अल्लाह ताला के फजलो करम से इस बीमारी से निजात पाकर अस्पतालों से अपने घरों को लौट चुके हैं। बेल्जियम में कोरोना वायरस से मौत की तबाहकारियां जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 170 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इस तरह बेल्जियम में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 5,998 हो गई है। स्पेन में कोरोना वायरस से अब तक 2,04,000 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 21,282 हो चुकी हैं। इटली में चीनी वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक इमदाद का मकसद तरक्की पजीर मुल्कों के निज़ाम सेहत में बेहतरी लाना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चीन ने आलमी इदारा सेहत WHO को आलमगीर वबा कोरोना से लड़ने के लिए मजीद $3 करोड़ की इमदाद का ऐलान कर दिया। चीनी वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक इमदाद का मकसद तरक्की पजीर मुल्कों के निज़ाम सेहत में बेहतरी लाना है। याद रहे कि चीन ने इससे पहले मार्च में भी आलमी इदारा सेहत को $2 करोड़ का अतिया दिया था। चीन का WHO को इमदाद करने का मकसद ये है कि कोरोना वायरस से फैलने वाले वबाई मर्ज के खिलाफ बैनुल-अक़वामी ताउन में मदद फराहम की जा सके। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने चीन से मुतालबा किया है कि वो अपनी हसास लेबॉर्ट्रियों के मुआयने की इजाजत दें। माइक पॉम्पियो ने वायरस के वुहान की तजर्बागाह से लीक न होने के दावों के हवाले से कहा कि यह बात बड़ी अहम है कि ऐसे मवाद को महफूज तरीके से हैंडल किया जाए ताकि हादसाती तौर पर फैलने से बचा जा सके। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कैनेडा TV।